लो विजन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं और लो विजन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट लो विजन एंड लो विजन। सो हाय, दिस इज ऑप्टोमेट्रिस्ट अब्दुल मेहरवाल, योर विजन दोस्त, और हम इस चैनल पे बात करते हैं अबाउट विजन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब। What is low vision? Low vision क्या होता है? तो बेसिकली लो विजन इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन विजुअल फंक्शंस। ऐसे विजुअल फंक्शंस जैसे कि विजुअल एक्यूटी यानी क्वांटिटी ऑफ विजन, और दूसरा फील्ड ऑफ विजन अगर कम हो जाता है जरूरत से ज्यादा और लोग अपना नॉर्मल जीवन यापन करने में उनको मुश्किलें आने लग जाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लो विजन। और ये लो विजन वाले केसेस वो होते हैं जो किसी भी ना तो दवाई से ना ऑर्डिनरी चश्मे से इनको ठीक किया जा सकता है और ना कोई सर्जरी इनके लिए वर्क करती है। तो ऐसे केसेस को हमें लो विजन डिवाइसेस के थ्रू या हम कहें कि स्पेशल एलवीए एड्स के थ्रू हमें उन्हें रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, WHO का इंटरनेशनल क्राइटेरिया कहता है कि अगर किसी भी इंसान का बेटर आई के अंदर विजुअल एक्यूटी 6/18 या उससे कम है, या फिर लाइट परसेप्शन तक है, या फिर उसका विजुअल फील्ड या फील्ड ऑफ विजन जो हम कहते हैं कि जब आप किसी चीज पे गौर करते हैं तो आपको साइड में कितना दिखता है, अगर वो आपका विजुअल फील्ड 10 डिग्रीज या उससे कम है तो आपको लो विजन है। दोस्तों, लो विजन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? Why low vision is so important? तो अगर हम बात करते हैं तो 2010 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ which was talking about the global effect, the global prevalence of visual impairment, जिसके अंदर ये बात सामने निकल करके आई कि हमारे ग्लोबली उस समय पे लगभग 6 बिलियन पॉपुलेशन थी, यानी 6,700 मिलियन कुछ पॉपुलेशन थी। उसमें से 39.5 मिलियन लोग इन द वर्ल्ड दे आर ब्लाइंड। और दूसरी दिलचस्प बात ये निकल करके आई कि लगभग 247 मिलियन लोग इन द वर्ल्ड दे कम इन द कैटेगरी ऑफ लो विजन। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि लो विजन से परेशान है, उनको ना ग्लासेस से, ना सर्जरी से, ना दवाइयों से उनके विजन सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि लो विजन के कॉमन कॉजेस क्या है, तो अगर हम अडल्ट्स के अंदर यानी बड़ों में, वयस्कों में अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन कॉज है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। दूसरा कॉमन कॉज है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तीसरा एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, यानी जब जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा मैकुला डिजेनरेट करने लग जाता है। और फाइनली मायोपिक डिजेनरेशन, यानी जिन लोगों का माइनस का नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पीछे पर्दे को डैमेज करने लग जाता है, वो लोग भी लो विजन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और यही अगर हम बच्चों में बात करें कि बच्चों में कॉमन कॉजेस क्या है लो विजन होने के, तो निकल करके आता है कि जो बच्चे प्री मैच्योर बॉर्न होते हैं तो उनको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका पीछे का पर्दा डेवलप नहीं होता है। बच्चों में हेरिडोमैकुलर डीजेनरेशन नाम की बीमारी हो जाती है जो अगेन पीछे पर्दे से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे सूर्यमुखी पैदा होते हैं, जो व्हाइट स्किन व्हाइट हेयर वाले बच्चे होते हैं, उनकी विजन भी काफी कम होती है। और कई बच्चों में बहुत सारे सिंड्रोम्स हो जाते हैं, जैसे मार्फन सिंड्रोम हो जाता है, या कई बच्चे आप मान सकते हैं कि जिनको सेरेब्रल पाल्सी है तो उनका विजुअल इंपेयरमेंट भी रहता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इंडिया के फिगर्स के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली। 2011 की एक स्टडी है जो पब्लिश हुई और जिसमें ये सामने आया कि इंडिया की लगभग 1210 मिलियन जो पॉपुलेशन थी उस समय पे, उसमें से 55 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको लो विजन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी, यानी लगभग 4.5% ऑफ द पॉपुलेशन को लो विजन सर्विसेज की कहीं ना कहीं जरूरत थी। और उस स्टडी में ये भी हमको बताया कि इनमें से लगभग 72 या 75% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको लो विजन डिवाइसेस और सर्विसेज के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके थ्रू हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि जिनको लो विजन डिवाइसेस और सर्विसेज के बारे में मालूम ही नहीं है। अगर आज हम इम्पैक्ट की बात करें कि लो विजन का क्या इम्पैक्ट होता है किसी इंसान पे या किसी बच्चे पे, उनकी एजुकेशन अफेक्ट हो जाती है, उनका डे टू डे वर्किंग अफेक्ट हो जाता है, मे बी उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जॉब्स के अंदर वो पुअर विजन के साथ में काम ही नहीं कर सकते, तो उनके एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ यानी जो उनके रोजमर्रा के काम है वो हैम्पर होने लग जाते हैं। तो अगर आप किसी को ये वीडियो आज फॉरवर्ड करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं कि उनके पास में ऐसी सर्विसेज है जिससे उनका विजन या उनका जीवन व्यापन थोड़ा बेटर हो सकता है, यू कैन रियली हेल्प देम। तो फ्रेंड्स, अब अगले सेगमेंट में हम देखते हैं कि लो विजन डिवाइसेस होते किस प्रकार के हैं, थोड़ा सा हम उनको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको लो विजन डिवाइसेस के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लो विजन डिवाइसेस मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं।
जिसके अंदर बहुत सारे तरीके के मैग्नीफायर्स आते हैं, टेलीस्कोप्स आते हैं और कुछ नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस भी आते हैं जैसे कि इनोटेक्स है। तो लो विजन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दीज डिवाइसेस की इक्विपमेंट क्या पेशेंट यूज़ करता है, बट उसके साथ साथ उसको उसकी ट्रेनिंग मिलना कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनना, उसकी डे टू डे लाइफ में उसको क्या चेंजेस करने हैं, उसके एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपके संपर्क में या आपकी फैमिली में, रिलेशंस में, फ्रेंड्स में कोई भी लोग ऐसे हैं, कोई भी अंकल आंटी बच्चे जो कि लो विजन के शिकार हैं या जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनसे हमसे संपर्क करा सकते हो। हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमारा वेबसाइट का लिंक है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। हम लोग ऑनलाइन भी उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन के थ्रू भी हम लोग उनको बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्टिकल डिवाइसेस हम उनको एक सेट भेज सकते हैं जिसमें से जो उनको ट्राई कर सकते हैं, जो उनको अच्छा लगेगा वो उसको अपने पास रख सकते हैं, वापस हमको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो विद ऑल दैट थिंग्स वी हैव, तो वी आर हियर टू सर्व आवर पेशेंट्स विद लो विजन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं ऑप्टोमेट्रिस्ट अभिनव महरवाल, योर विजन दोस्त। नेक्स्ट वीक एक और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।